पोलैंड के शहर वारसा में वाक़े एक मुमताज़ तिब्बी इदारे के ऑपरेशन थिएटर में चीनी साख्ता सर्जिकल रोबोट यूरोलॉजिस्ट पावेल वेश के कंट्रोल में खामोशी और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हरकत कर रहा है। चीन की सर्जिकल रोबोटिक्स कंपनी एज मेडिकल के तैयार करदा इस निज़ाम को साल 2025 में पोलैंड की वजारत दाखिला व इंतज़ामिया के नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुतारिफ कराया गया था। इसके बाद से ये अस्पताल में सर्जरी के रोजमर्रा मामलात का हिस्सा बन चुका है। पोलैंड की मेडिकल डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मेडन इन मेड की सीनियर क्लिनिकल रोबोटिक्स मैनेजर माजदालिना ऑगस्टन ने शिन्हवा को बताया कि इस रोबोट के जरिए 3D विजन को 10 गुना बढ़ा करके दिखाया जाता है, जिससे सर्जन को यूं महसूस होता है जैसे वो बराहे रास्त मरीज के जिस्म के अंदर मौजूद हों। रोबोट के साथ ऑपरेशन करते वक्त मरीज, सर्जन और अस्पताल तीनों के लिए बहुत से फवाइद हैं। जहां तक मरीजों का ताल्लुक है तो लचकदार जराही आलात की वजह से उन्हें बेहतर सर्जरी नताइज मिलते हैं। इसके अलावा मरीज के खून का ज़िया भी कम होता है। इस तरह मरीजों को मजमूई तौर पर ज्यादा फायदा होता है। सर्जन के लिए भी ये निज़ाम फायदेमंद है क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसे ज्यादा थकन महसूस नहीं होती, उसकी कारकर्दगी में बेहतरी आती है और वो मजीद सर्जरियां भी कर सकता है। रोबोट के जरिए ऑपरेशन किया जाए तो आपको मरीज के जिस्म का अंदरूनी मंजर 10 गुना बड़ा दिखाई देता है। खास तौर पर पीठ के अंदर मौजूद आज़ा ज्यादा वाज़ी तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ 3D विजन सर्जन को ये एहसास देता है कि वो बराही रास्त मरीज के जिस्म के अंदर मौजूद है। अगरचे ये रोबोट मामूल के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल हो रहा है, ताहम इसने टीम के लिए दूर से सर्जरी अंजाम देना भी मुमकिन बना दिया है। सिर्फ 1 माह कबल डॉक्टर वेश ने चीन के जनूब मगरबी शहर छेंगदो में वाक़ई रिमोट सर्जरी कंट्रोल सेंटर से तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर बैठकर वारसा में मौजूद रोबोट को कंट्रोल करते हुए ऑपरेशन किया। सिचुआन यूनिवर्सिटी के वेस्ट चाइना अस्पताल की मोहतात इदारे के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िदा एक आलमी सर्जिकल रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर वेश और उनकी टीम ने रिमोट सर्जरी सेंटर में 2 सरहद पार ऑपरेशन किए, जिनमें एक दिल का ऑपरेशन था और दूसरा पेशाब के निज़ाम से मुतालिक। इसी वजह से हमें मालूम था कि तैयारी कैसे करनी है। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ ऐसा एक कमरा, इंटरनेट कनेक्शन और ये कंट्रोल कंसोल दरकार होता है और फिर मैं बाआसानी मुख्तलिफ मुमालिक और अस्पतालों के दरमियान काम कर सकता हूँ। ये निहायत महफूज तरीका है और अगर कनेक्शन मुस्तहकम हो और ताखीर का इम्कान भी कम हो तो बहुत हमवार तरीके से सर्जरी की जा सकती है। यही वजह है कि हमने चीन और यूरोप के दरमियान तवील फासले की सर्जरी का फैसला किया। चीन की रिमोट रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी की मुस्तहकम कारकर्दगी ने पोलिश टीम के उस पर एतिमाद को मजीद मजबूत किया है। डॉक्टर वेश के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी चीन में पहले ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छी तरह इस्तेमाल हुई है, जबकि यूरोप में इसका इस्तेमाल अभी इब्तिदाई मरहले में है। मेडन इन मेड की बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर पावेल रूसिनिक के मुताबिक ये इदारा उन कम से कम 10 अस्पतालों में शामिल है जिन्होंने हालिया बरसों में पोलैंड में चीन के सर्जिकल रोबोट्स मुतारिफ कराए हैं। हमने चीनी सप्लाई का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इनमें लचक और तरक्की की रफ्तार ज्यादा तेज है। गुज़श्ता बरसों में चीनी मसनूआत के मयार में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है और अब ये आलमी सतह के बड़े ब्रांड्स का मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए हमें इस टेक्नोलॉजी से कोई खौफ नहीं, क्योंकि एज के साथ ताउन शुरू करने से पहले ही हमें मालूम था कि इस टेक्नोलॉजी का मयार आलमी सतह पर बेहतरीन और आला तरीन है। एज के साथ ताउन का फैसला करने से कबल हमने दीगर यूरोपीय व अमरीकी तैयार कुनंदगान के साथ शराकत दारी के इम्कानात का भी जायजा लिया था, लेकिन तमाम तर तज्जियों, माशी पहलुओं और तकनीकी ताउन को सामने रखते हुए आखिरकार हमने यही फैसला किया कि चीनी रोबोटिक्स कंपनी एज के साथ मिलकर काम किया जाए। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्योतर सुवाल्स्की ने भी इस टेक्नोलॉजी को इंतहाई मौसर करार दिया है। प्योतर सुवाल्स्की ने शिन्हवा को बताया कि ये एक शानदार तजुर्बा था और हमें पूरे अमल के दौरान मजबूत तकनीकी मुआवनत हासिल रही। उन्होंने मजीद बताया कि इदारा रवां बरस के आखिर तक पोलैंड और यूरोप भर के डॉक्टरों के लिए रोबोटिक सर्जरी के हवाले से अपना एक तरबियती मरकज कायम करने का मंसूबा रखता है। मेरा ख्याल है कि बतौर सर्जन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रोबोट्स एक जैसे नहीं हैं। इनमें ऐसे खास खदोखाल मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सर्जरी के मुख्तलिफ अंदाज और ऐसे पहलुओं से है जो बहुत दिलचस्प हैं। इससे आपको निज़ाम एडजस्ट करने की भी सहूलत मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं रोबोटिक शोबे के मुस्तकबिल को इसी तरह देखता हूँ।
खास तौर पर हमारे जैसे मराकज़ में, जहां इस वक्त हमारे पास पहले ही 4 रोबोट्स मौजूद हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में उनकी तादाद मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया खास तौर पर तिब या सर्जरी इसी समत में आगे बढ़ रही है। हम चंद हफ्तों बाद दोबारा चीन में शेंजन जाएंगे, लेकिन इस बार सर्जरी के लिए नहीं, बल्कि तरबियत और तिब्बी मशक के लिए। हमारा अगला कदम ये होगा कि हम अपने मरकज में तिब्बी तौर पर सिंगल पोर्ट टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराएं। मेरे ख्याल में ये एक और पेशरफ्त है जो बहुत दिलचस्पी है।